वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ और मेरे को एक बात करनी थी कि तुमको क्यों पैसा जमा नहीं करना चाहिए। मतलब एक फ़ेज़ में जमा नहीं करना चाहिए, जो शुरुआती फ़ेज़ होता है, जो लर्निंग फ़ेज़ होता है, उसमें जमा नहीं करना चाहिए पैसा को। लेकिन थोड़ा सा पैसा जमा भी रखना चाहिए, लेकिन जमा करने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, पैसा जमा ही नहीं रखना चाहिए, वो लानत भी ला सकता है। तो क्या करना चाहिए कि पैसा अपने ऊपर खर्चा करो। पहले तो जिम पे, अपनी बॉडी पे खर्चा करो, अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो तो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल पे खर्चा करो, वो बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। वो इतनी चीज़ें सिखाएगा कि आप अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ट्रैवल करना मतलब अपनी बुद्धि के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको कि जो अगर उस एज में आपको पता चल गई, यानी कि आज आपने कोई बाहर का टूर मार दिया और वहाँ पे बहुत सारे, और आज आपको बात पता चल गई, तो वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए लाभकर होएगी, उसका फ़ायदा पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिलेगा। तो जितनी जल्दी बुद्धि का ग्रहण कर लोगे और नए नए लोगों से मिलोगे, तो उसका लाभ जो है ना, वो लॉन्ग टर्म तक बहुत ही अच्छे वे में आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी ये ना ग्रहण कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं मेरे को ये भी बात लगती है कि ये जो बुक पढ़ना ये सब है ना, ये शुरुआत में बुक बुक पढ़ने पे ज़्यादा वो मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हें जल्दी जल्दी सीखना है। और तुम ये स्कूली सिस्टम ने तुम्हारे बहुत सारे साल ऑलरेडी बर्बाद कर दिए, जिसमें कुछ आप सीख नहीं पाए। कॉलेज में फिर 3 4 5 साल जो भी है उसमें भी बर्बाद हुए। तो तुमको ज्ञान बहुत जल्दी जल्दी ग्रहण करना पड़ेगा कि जिससे तुम जल्दी से एम्प्लॉयबल बन जाओ, या फिर अर्निंग, पैसे के अर्निंग करने वाले वो बन जाओ। और ये जॉब वगैरह जॉब वगैरह मत करना। तो इसके लिए आपको शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोला था कि तुमको शुरुआत में ही खर्चा करना पड़ेगा, अपने ट्रैवल में खर्चा करो। अगर जल्दी जल्दी वो सारी बातें पता चल गई ना आपको, इंटरनेशनल ट्रैवल क्या होता है, डर कौन कौन से लगते हैं, डर के बारे में पता लग गया, लोगों की जनरल समस्याएं क्या होती है पूरी लाइफ में, किस एज में कौन सी समस्याएं आती हैं, किस तरह के लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये जल्दी जल्दी पता चल गया। तो जितने भी आपके पास आज भी पैसे हैं ना, उस सबको पैसे को लगा दो, सीखने में लगा दो। सीखना क्या कि ट्रैवल करो, डॉर्मेट्री में रहो। 150 रुपये की डॉर्मेट्री आती है यार, क्या है, इतना भी खर्चा नहीं करोगे तुम अपने लिए, सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट में। दूसरे दूसरे स्टेट में जाओ, तमिलनाडु जाओ, और जितने कल्चर शॉक मिलेंगे ना, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होएगा तुमको। कल्चर शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ट्रैवल बस इसी को बोलते हैं कि अपने आसपास वाले में उसमें ही चले जाते हैं, अब रिश्तेदारों के यहाँ पे चले जाते हैं, नानी के यहाँ पे चले जाते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। इससे तो तुम्हारा दिमाग कभी एक्सपेंड होएगा ही नहीं, उन्हीं की कीड़े मकोड़े लोगों के बीच में बार बार चले जाओगे, बार बार घिरे रहोगे उन्हीं लोगों के बीच में। तो इसको ट्रैवल नहीं बोलते हैं, पहली बात तो, है ना। और तो फिर सीखना और क्या, जैसे अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो फिर वो अभी के जल्दी सीख लो, वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हें साथ देगी। अच्छा, ड्राइविंग स्किल्स बहुत सही होती है। अगर तुम्हें ड्राइविंग तुम सीख सकते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे करके जो भी चीज़ है ना, वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाएगी पूरी लाइफ के लिए, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारी आंखों में रहेगा एकदम। और तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम्हें कई लोगों से तुम रिलेट कर पाओगे, बात कर पाओगे, नए नए एक्सपीरियंस तुम शेयर कर पाओगे या समझ पाओगे। मेरे को जैसे अभी फोर व्हीलर सीखना है, मैंने 2 3 क्लास ली थी, मेरे को फोर व्हीलर सीखना है अभी, है ना। लेकिन पर हमारे घर में फोर व्हीलर थी कुछ टाइम पे, कुछ टाइम तक, लेकिन मुझे कभी भी सिखाई नहीं गई फोर व्हीलर, है ना। तो टू व्हीलर मैंने जैसे तैसे इधर उधर से थोड़ा थोड़ा करके सीख लेता था। मेरे को सीखने का बड़ा वो शुरू से वो रहा है कि, तो मैंने टू व्हीलर गियर वाली और वो सब बढ़िया तरह से सीख लिया। चला भी लेता हूँ, मैं कभी कभी चलाता भी हूँ अपनी यात्रा में भी। कोई जो लिफ्ट देते ना, लंबी लिफ्ट में, मैं बोलता हूँ तुम बैठो मैं चलाता हूँ। और हाथ वही उनके वो हो जाते हैं ना, बहुत लंबा लंबा जो जा आ रहे होते हैं, जैसे पीछे से मान लो 400 500 किलोमीटर से आ रहा है, तो वो चला नहीं पाता, तो मैं चलाता हूँ, मज़ा आता है। तो वो टू व्हीलर तो मैंने सीख रहा था, लेकिन फोर व्हीलर में नहीं चला पाता। जैसे मान लो उसको नींद आ रही है, तो फिर मैं भी चला सकूँ, थोड़ी दूर तक मैं भी चला सकूँ। और पहले तो मैं सच बोलूँ तो मैं पहले तो बहुत डरता भी था कि फोर व्हीलर या इन सब से, कि भाई देखते थे हम तो भाई भिड़ जाती है ये वो, तो फिर खर्चा कहाँ से उठाएंगे, तो खर्चे वर्चे वाली भी बात होती थी। तो लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, चलानी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। अगर तुम सही जगह पे हो और खुली खुली जगह पे हो, ट्रैफिक में नहीं हो, दिल्ली जैसे मुंबई जैसे ट्रैफिक में नहीं हो, तो तुम आराम से चलाओ, खुला चलाओ हाईवे पे, सेफ्टी के साथ
सारे प्रिकॉशन फॉलो करके तुम चलाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि खर्चा करो, अपनी स्किल्स पे खर्चा करो। अगर तुम्हें ड्राइविंग में पैसे देने के लिए भी सीखना पड़ रहा है ना, पैसे दो, जाके सीखो। थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन जो ज़िंदगी भर का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा ना, वो अनमैचेबल है, उसका कोई मोल नहीं है। पैसे नहीं, पैसे के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो नहीं, पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो स्किल्स के सामने पैसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो तुम्हें अगर पैसा खर्चा करना पड़े तो पैसे करके ड्राइविंग भी सीखो, जिम जिम करो, फिटनेस सीखो। फिटनेस सीख लोगे तो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी कितना फ़ायदा होगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम ज़िंदगी भर के लिए ना, तुम अपनी हेल्थ की, अपने शरीर की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारे ब्रेन में इनकलकेट हो जाएगा। तुम हमेशा ही वैसा करोगे। जैसे मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है मैंने, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, क्या, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तुम 24 घंटे लिमिटेड है सबके पास, लेकिन तुम्हारा ये डिसीजन है कि तुम उसको कैसे वो कर रहे हो। मैंने हमेशा स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट्स में अपना टाइम दिया है, हमेशा उसे सीखने में टाइम दिया है हमेशा। तो उसका लाभ मुझे आज तक मिलता है। मैं फिट हूँ, मैं कुछ भी चीज़ होती है जो तुरंत पार कर लेता हूँ। कभी डर नहीं लगता कि ट्रैकिंग है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी, जहाँ पे रह रहा हूँ, थोड़ा सा अप डाउन हमें करना पड़ता है। खाना वाना जाने के लिए 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, खाना खाने के लिए। कभी मुश्किल नहीं लगती आज तक। ऐसा नहीं कि सांस खुल जाएगी है करने, ये जो लोग है करने लग जाते हैं, जो नए नए आते हैं ना, और जो स्पोर्ट्स में नहीं रहे, वो है करने लग जाते हैं। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप, अच्छा तुम्हें एक और वो बता दो, 2013 की होली की बात है। एक चोर हमारे घर में घुस गया था, वो चोर को मैंने दबोच लिया था। बताओ क्यों? क्योंकि जो जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, उस वक्त में कुश्ती वगैरह हमने वो करते थे खुद ही आपस में। वहाँ पे एक अखाड़ा था, तो कुश्ती वगैरह करते थे। तो वो ब्रेन में ना, भाई मैं इससे कम नहीं हूँ, किसी से कम नहीं हूँ, वो अपने आप आ जाता है। फिर अपने से बड़ा भी शरीर वाला कोई व्यक्ति होगा ना, हम मेरे वेट से भी ज़्यादा किसी का वेट होगा ना, मैं उसके सामने डरूंगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप हो जाती है कि भाई, और तुमने हराया होता है उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कैपेसिटी कम होती है, बस तुम्हारे दिमाग का वो कम होता है। दिमाग का वो जब बढ़ जाता है ना, तो तुम अपने अपने शरीर से भी बड़े शरीर वाले को भी हरा सकते हो, पीट सकते हो, डरा सकते हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पे आंखों में कॉन्फिडेंस उसको दिखाई देना चाहिए, और आंखों में होने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ का डेवलप करने के लिए तुमको डेली स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। तो हम करते थे कुश्ती, और रनिंग जंप, लॉन्ग जंप, ये सब तो हमारा चालू ही रहता था। तो वो चोर पकड़ लिया मैंने, तो सारे लोग भाई हैरान हो गए, भाई इतनी कैसे हिम्मत आ गई। अच्छा, उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि मैं डेली स्पोर्ट्स जा रहा हूँ या वो कर रहा हूँ उचित। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कमज़ोर लोग जो है ना, जिनका विजन नहीं है कोई भी, वो कभी भी वो चीज़ देख नहीं पाएंगे कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जो करके गया है, वो आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए उसने डेली मेहनत भी करी होगी। तो अगर उस दिन मैंने चोर पकड़ लिया, तो वो उस दिन की मेरी हिम्मत नहीं है। गौर से देखो, मेरी हिम्मत हर दिन उस दिन की है जब मैं रोज स्पोर्ट्स, मेरा मन नहीं करेगा, मन करेगा कि भाई ऐसे ये रजाई में बैठ के ऐसे ही बैठा रहूँ मैं। लेकिन हमें जाना पड़ेगा, हमें कुश्ती करके आनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। डरना बहुत ज़रूरी होता है। जब भाई सामने पहलवान आएगा ना, सबसे पहली बार जब वो आएगा कि तुमसे भी बड़ा शरीर है, तो तुमको उससे जब हारना हो, तुम्हारी इज्जत भी मटिया पलीत होएगी। तुमको ऐसा लगेगा यार मैं हार गया, है, मैं हार गया, मेरे को पीट दिया। तुमसे छोटी शरीर का भी पीट देगा तुम्हें कई बार, तब भी तुमको गिल्ट होएगा। लेकिन यही तो लाइफ है ना भाई, तुम्हें गिल्ट महसूस होएगा, तुम्हें डर महसूस होएगा, तुम्हारी फटेगी एकदम, फिर भी तुम उसी मुसीबत से फिर दो चार होने खड़े हो जाओगे। ये सिखाता है स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट्स खेलना क्यों मैं ज़रूरी बोलता हूँ ना, वो यही है। तुम अपने छोटी उम्र के बंदे से हार रहे हो लड़ाई में, छोटे शरीर के उससे हार रहे हो, बड़े शरीर के से हार रहे हो, बड़े उम्र के से हार रहे हो। फिर शुरू में तो हारोगे ही हारोगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, दिमाग का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन तुम उसको हराओगे भी। और जब पहली दिन उसको हराओगे, जब तो कॉन्फिडेंस आएगा भैर, तो वो तब होता है कि भाई कोई भी होए ज़िंदगी में, कभी भी कोई भी होए, मैं तो उसकी फाड़ दूंगा। यही ये जो थॉट मैंने जो एग्जैक्ट अभी बताया ना, यही काम किया था उस दिन जिस दिन मैंने चोर को पकड़ा था रात में। और 2013 में, सोच लो मैं बच्चा सही होऊंगा, बच्चा ही था। तो कोई भी कभी भी ये देख नहीं पाता है कि भाई
इंसान की जब पर्सनैलिटी ग्रो हो रही होती है ना, तब वो क्या क्या कर रहा है, जब उस वक्त जब शेप बन रही होती है उसकी पर्सनैलिटी की, हिम्मत वाली कौन सी चीज़ें कर रहा है वो, डर वाली कितनी चीज़ें कर रहा है। अच्छा फिर और डर वाली चीज़ में मैंने क्या करी है, मैं डीटीसी का पास बनता था स्कूल टाइम पे, जब मैं डीटीसी का पास बनवा के घूमता रहता था पूरी दिल्ली में। अच्छा यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, यहाँ पे तो बॉडी का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे ब्रेन की। जब ब्रेन में मुझे डर लग रहा होता है एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं बच्चा हूँ एकदम, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, मेरे को कोई जगह पता नहीं है, मैंने बस बस का पास खरीद लिया और बस में बैठा हुआ हूँ, बस जा रही है बस, और मैं यूँ करके खिड़की से पूरी दिल्ली देखता हुआ जा रहा हूँ, दिल्ली में क्या है, क्यों यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ओके वो कंडक्टर चिल्ला रहा है, कंडक्टर की लड़ाई हो रही है, ड्राइवर की लड़ाई हो रही है, बस ठुक गई, फिर दो लोगों को हॉकी लेके खड़े हुए हैं वो लड़ रहे हैं, ये सब देख के ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तब धीरे धीरे यहाँ पे जब वो डर लग रहा होता है, तब वो तुम्हारा ये डेवलप हो रहा है। मैं तुम्हें यही बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हें डर लग रहा है, वो रहा है, इससे डरो मत, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है वो डर। लोग बोलते हैं नहीं नहीं ओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे भाई उस डर को जीत, भाई उस डर को जीत। मैं बोल रहा हूँ कि चलो वहाँ चले जाओ, घूमने चले जाओ, तमिलनाडु चलो, वहाँ पे लैंग्वेज नहीं आएगी मेरे को लैंग्वेज कैसे आएगी भाई, वहाँ पे कैसे चला जाऊँ, ये कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। लड़कियाँ अपना वो करती रहेंगी, मैं तो लड़की हूँ ना, मैं तो लड़की हूँ ना। अरे भाई तुम अगर उस डर से अगर वहीं पे बैठे रहोगे तो फिर वहीं पे भी बैठे रहोगे, ये भी तो ये देखो। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? खर्चा करो अपने ऊपर, खर्चा करो, टिकट खरीदो अपने लिए, निकलो। वो जो डर डर का जो सामना करोगे ना भाई, मैंने किया हुआ है। 2018 में तमिलनाडु गया था मैं, नहीं भाषा नहीं आती कुछ नहीं, पर फिर भी इंग्लिश से हो गया था। अच्छा ये भी एक और वो है कि जो तुम सोच रहे होते हो, जितना डर तुम सोच रहे होते हो, जितना अपने आप को कम आंक रहे होते हो, एक्चुअल में वैसा नहीं है। एक्चुअल में और भी हथियार भी होते हैं जो तुम यूज़ नहीं कर रहे हो या तुम्हें पता भी नहीं है। जैसे कि इंग्लिश वो हथियार है जो मैं उस लैंग्वेज बैरियर को काटने के लिए यूज़ किया और बड़ी आसानी से हो गया। सब लोग इंग्लिश जानते हैं, सब लोग सब समझ गए, मेरे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, कभी नहीं आई। और मैं वैसे डरे हुए जा रहा था यार, वहाँ पे क्या होएगा, वो समझेगा कि नहीं समझेगा, ये वो। और अब तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं इतने सारे, ये है वो है, इतना अब क्या डरना है। लोगों के पास बहाने हैं पर हर चीज़ के। और मैं हमेशा ना लॉजिकली सोचता हूँ, जैसे मान लो 40 किलोमीटर की यात्रा है ना, दिल्ली से वहाँ की चेन्नई की या किसी तो में 42 किलोमीटर की मान लो तो चलो यात्रा है ना। अब मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा कि भाई ओ 42 किलोमीटर की यात्रा है ये क्यों है। मैं बस ये देखूंगा कि ओके 42 किलोमीटर रुकना है ना, तो मेरे को क्या चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा, बस ये बताओ। मान लो 42 किलो, तो मेरे को नींद नींद का वो करना पड़ेगा और खाने का वो करना पड़ेगा और बेसिक हाइजीन का, है ना, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये मेरे टारगेट हो गए कि भाई मेरे को 42 घंटे की जर्नी और ये मेरे को मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने सस्ती टिकट खरीदी है स्लीपर क्लास की। और उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पैसे कम होंगे शुरुआत में, और इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा बेकार ही होता है, ज़्यादा भी बेकार नहीं होता। और उस वक्त के लिए तो वो भी बेकार नहीं लगता क्योंकि स्ट्रगल टाइम होता है, तो दिमाग जब ग्रो हो जाता है, जैसे आज मेरा जिस लेवल पे है उस लेवल पे मैं स्लीपर क्लास में शायद ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। तो उस वक्त लेकिन ऐसा नहीं था, तो उस वक्त तो मेरे को ज़्यादा कमियाँ लगी भी नहीं और मैं आसानी से चला भी गया। तो मैंने वैसे ही सोचा कि भाई मेरे को चाहिए क्या क्या, उस चीज़ का मैंने दिमाग में बस उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लिया कि भाई हाँ जो खाने का खर्चा उसके लिए मैंने पैसे रख लिए, या फिर मैंने थोड़ा खाना रख लिया एक बार का, है बस। और क्या है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उन तैयारियों के लिए जो तुम्हें करनी है। वहाँ पे तुम उतरोगे, ठीक है, उतर गए चेन्नई एगमोर, चेन्नई सेंट्रल या कोयम्बटूर या कहीं पे भी तुम उतर गए, केरला में उतर गए कहीं पे, है ना। फिर क्या, वहाँ से तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारे हॉस्टल की कितनी दूरी है, हॉस्टल चले जाओ। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे पैसा देना है, बस हॉस्टल में पैसा दे दो, 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये, वो दे दिया। फिर क्या, फिर तुम्हें कुछ खाना होगा तो घूमने निकल जाओ, जो अच्छा लगे उसे खा लो। क्या परेशानी है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बचपन में मैंने ऐसे ऐसे वो कर लिया। फिर पिंडारी ग्लेशियर वाला जब मैंने वो किया, तब भी मैंने ये सोचा क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई रुकने का वो होगा तो रुक जाऊंगा कहीं पे, कहीं पे खाने का वो होगा तो खा लूँगा कहीं पे। जहाँ तक का मैं जा सकता हूँ वहाँ तक मैं पूछ के चला जाऊँगा। मैं पूछता रहूँगा कि भाई हाँ आगे तक खुला है क्या, आगे तक सेफ़ है क्या, आगे तक जा सकते हैं क्या। और जहाँ पे मेरे को रेड अलर्ट हो जाएगा ना, इसके आगे अभी मत जाओ क्योंकि आगे व्यवस्थाएँ नहीं है, ट्रैक बंद है। तो अगर वो कोई भी ऐसा मेरे को बोल देता तो मैं रुक जाता। 2018 की
2018 की बात है ये भी। तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोल देता तो मैं रुक जाता, किसी ने ऐसा बोला ही नहीं। और मेरे को लोग शुरू से ऐसे बोले जा रहे कि नहीं नहीं बंद है, ये ट्रैक है, वो है। और शुरू में बाहर भी ऐसे ही लोग बोले जा रहे, लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया तो एक भी बंदे ने ऐसे नहीं बोला वहाँ पे। वो सब बोले हाँ वहाँ तक तो तुम जा सकते हो, धाकुरी तक जा सकते हो। मैं चला गया, ठीक है धाकुरी चला गया। धाकुरी जाके पूछा मैंने, कहा आगे जा हाँ खरकिया तो वहाँ वहाँ कौन सी जगह थी, खाती विलेज, खाती विलेज तक तो जा सकते हो। मैंने बोला अच्छा, तो फिर इतना इतना है तो फिर इतना क्यों बोल रहे थे लोग कि भाई ये। भाई सच बात ये है कि दुनिया तुम्हें हमेशा ही बोलेगी, तुम समझो ये बात। दुनिया हमेशा ही बोलेगी, तुम्हें अपनी ब्रेन पे डिपेंड करना पड़ेगा कि ठीक है मैं जाऊंगा जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक मैं जाऊंगा। और फिर तुम देखोगे कि तुम पूरा ही कर सकते थे। ये दुनिया तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलती है, हमेशा ही बोलेगी कुछ ना कुछ। ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। लद्दाख की जर्नी जब मैंने करी, लद्दाख में भी यही बोला, ऐसे कैसे होएगा, ये कैसे होएगा। भाई दुनिया हमेशा ही बोलेगी। दुनिया का ब्रेन उतना नहीं है जितना तुम्हारा है। तुम सोचो, तुम्हारे पास जो ब्रेन के जो वो है ना, वो अलग टाइप के वो हैं। तुम अलग तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। कोई बोले को कोई लिफ्ट कैसे देगा, ऐसे थोड़ी होता है, लिफ्ट लेके कैसे कर। तो मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में वो है ना कि भाई वो कि मैं एक, मेरे पास बोर्ड है, भारत यात्रा का बोर्ड है, उस पर मैं लिफ्ट मांगूंगा तो मेरे को तो आसानी से मिल ही जाती है, मेरे को पता है। तो वहाँ तक क्यों नहीं मिलेगी, और जहाँ तक मिलेगी वहाँ तक मैं चला जाऊँ, वहाँ तक मैं कैंपिंग टेंट लगा लूँगा। ये हमको पता है, ये एवरेज बंदा नहीं सोच सकता। एवरेज, भाई तुम एवरेज से ऊपर कब बनोगे, जब एवरेज की बात जब एवरेज की बातें नहीं मानोगे तब तुम एवरेज से ऊपर पहुंचोगे। वही तो कैच है। और तुम बात मान लेते हो एवरेज की, डर जो डरा रहा है एवरेज, उस एवरेज व्यक्ति की बात मान लेते हो। फिर तुम बोलते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सके, या फिर अपने लेवल से ग्रुप से जंप करके दूसरे ग्रुप में नहीं पहुंच पाए। कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। उसके लिए सोच भी तो तुम्हें एवरेज से ऊपर रखनी पड़ेगी ना, खर्चा भी सही चीज़ पे करना पड़ेगा। एवरेज बंदे नहीं अपनी लर्निंग और उस पे स्किल्स पे खर्चा कर पाते। उनको समझ ही नहीं आती। वो खर्चा करेंगे, मूवीज़ पे खर्चा कर लेंगे, या वो कर लेंगे, इधर उधर पार्टी में खर्चा कर लेंगे। मैंने कहाँ खर्चा किया, मैंने ट्रैवल में खर्चा किया। जैसे पहली सैलरी आई ना, मैं अपने जो उस वक्त के जो मेरे दोस्त थे सबको फ़ोन किया, चलो भाई हरिद्वार ही चलते हैं यार, कौन सी है पास में जगह, हरिद्वार चलते हैं। मेरे को उत्तराखंड का मैंने बहुत नाम सुना है, जंगल होते हैं वहाँ पे भाई, उत्तराखंड चलने हैं यार। भाई साहब एक ने भी वो नहीं, सब पैसे के गुलाम बन चुके थे। और मेरे हाथ में पैसा, पहला ही पैसा आते ही मैं बोला मैं तो जाऊँगा। और जो पहली 2-3 दिन की छुट्टी दिखी, मैं तो भाई निकल लिया। ये ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, ये सब पूरा घूमा। हरिद्वार, हरिद्वार में लैंड किया था, 120 रुपये का टिकट था ट्रेन से। और उतरा सुबह सुबह, पैदल ही पैदल पूरा घूमा हरिद्वार। फिर वहाँ से गया ऋषिकेश। मतलब मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, डर लगेगा तुमको तभी तुम ग्रो करोगे। डर नहीं लगेगा ना भाई तो ग्रो नहीं करोगे कभी भी। वही कंफर्ट जोन में, कुकून में बैठे रहो, कुएं के मेंढक बने रहोगे, वहीं पे ही पेलते रहोगे अपना ज्ञान वान जो भी है, यही होएगा। और अगर तुम अपने ऊपर खर्चा करोगे, थोड़ा डर को एक्सेप्ट करोगे, हाँ डर होएगा, हाँ धोखा होएगा, हाँ लालच का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ सामना करना पड़ेगा, जब निकलोगे कॉन्फिडेंस तब डेवलप होएगा। ये डेवलप होएगा तुम्हारा। मेरे को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता ये जो तुम लोग बोलते हो, ये क्या पता कैसे कैसे लोग आते हैं डराते हैं मुझे कि भाई ये मत बोल, तेरे को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। भाई ये सब खतरे वतरे, डर वर, ये सब सामना करके आया हूँ मैं, मेरे को डरने वाले नहीं लगता है। अभी की बात है, अभी रिसेंटली पता नहीं क्या मॉक ड्रिल चल रही है, पता नहीं क्या वॉर चल रही है, कितने सारे मेरे को मैसेज आ गए, भाई थोड़ा संभल के रहना, भाई आप कहाँ पे हो, भाई ये वो, आपको डर नहीं लगता, आप अभी भी ट्रैवल कर रहे हो, ये वो। हमको यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चला। हम तो न्यूज़ कंज्यूम ही नहीं करते, सीधी बात है, मैं न्यूज़ कंज्यूम नहीं करता हूँ, एक भी न्यूज़ नहीं कंज्यूम करता हूँ। मेरे को न्यूज़ के टेम्पलेट ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं, बल्कि मैं तो वो भी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अपनी हेल्थ देख रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ देख रहा हूँ, मैं अपना स्लीप साइकिल देख रहा हूँ, मैं अपनी जंगल एंजॉय कर रहा हूँ, मैं शांति से हूँ, मैं अपनी ग्रोथ कर रहा हूँ। यही काम आएगा। ये तुम्हारी न्यूज़ वगैरह चल के बंद हो जाएंगी, तुम्हें बाद में पता चलेगा ये सब घुमा फिरा के हमें छोड़ दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को डराओ मत, मेरे पास डरने के लिए टाइम नहीं है।
और डरने का जब सही समय था, मैंने अपने आप को डराने का पूरे मौके दिए मैंने कि हाँ, यहाँ पे तुझे जो डर लग सकता है वो डर अभी लगा ले, बाद में तेरे पास कोई टाइम नहीं रहेगा, बाद में जीना है। डर को लगा लगा के ख़त्म करो। अगर डर का सामना नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, फिर डर तुम्हें पूरी लाइफ सताता ही रहेगा, और वो तुम्हें सही चीज़ें करने से रोकेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ ईजी नहीं हो पाएगी। ईजी लाइफ करनी है तो पहले डर के सामने ये कोई बोलते हो हमें तो गाड़ी चलाने से डर लगता है, हमें तो पानी से डर लगता है, इसीलिए हम तो स्विमिंग नहीं कर सकते। अरे भाई, कर ले, कर ले, थोड़ा पैसा खर्च कर और कर ले। सही टाइम पे बॉडी पे खर्चा कर दिया, स्किल्स पे खर्चा कर दिया ना भाई। और जमा करके भी क्या, जमा करके क्या कर रहे हो? ब्याज खा रहे हो क्या? मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या पैसा? जमा करके क्या कर लोगे भाई? शुरुआत में ये जो तुम करते हो ना, शुरुआत में मत ये ज़मींदारी खर्च, ये एसेट्स खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, जल्दी से जल्दी दिखावा हो जाए, जल्दी से जल्दी दुकान डल जाए, जल्दी से जल्दी पता नहीं ये खरीद ले वो खरीद ले कि दिखावा कर पाए हम। भाई फंस जाओगे, यही दिखावे इनमें ही तो फंस जाते हो। अपने ऊपर खर्चा करो। जो भी नया पैसा शुरुआत में आए ना, अगर आप 20s में हो, 30s में हो, जो भी शुरुआत में जो पैसा है, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने ऊपर। माता पिता की मत सुनना, घर में पैसे मत देना, कुछ मत करना, घर में पैसे मत देना। वही सही टाइम है कि तुम अपने ऊपर खर्चा करो। जब पहली इनकम आती है, दूसरी इनकम आती है, ये लोग बड़े गर्व से बोलते हैं लोग, मेरे हाथ में पहली इनकम आई थी ना, मैंने अपनी माँ के हाथ में रख दी थी। अरे भड़ुए, जब भी तो लल्लू बना बल है तू। तभी तो लल्लू बना बैठा है, लल्लू। अरे भाई, अपने ऊपर खर्चा करो। पहली बात तो स्कूल टाइम पे या उस टाइम पे तुम्हारे को सही टाइम पे खर्चा करके ना तो ट्रैवल कराया गया, ना तो स्विमिंग सिखाया गया, ना तो ड्राइविंग सिखाया गया है, स्पोर्ट्स खिलाया गया। सोचो, तुम्हारे ऊपर खर्चा किया ही नहीं गया कभी भी। अब सही टाइम है कि तुम वो पैसा खर्चा करो अपने ऊपर, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो होएगी, लाइफ टाइम के लिए ग्रो होएगी। ऐसी चीज़ें सीख जाओगे, ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएगी दिमाग में कि वो पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें फ़ायदा देगी। और तुम्हारे माता पिता को भी यही चाहना चाहिए। मेरे को तो समझ में नहीं आता ये कौन सा ऑब्सेशन है पैसे से, कि भाई पैसा, हमारा बेटा जॉब लगे, पैसा लेके आए हमारे लिए, हम तब खुशी होगी हमें। करोड़ करोड़ जमा करके बैठे हैं, लाखों लाखों जमा करके बैठे हैं, भाई संतुष्टि नहीं है। वो जो बेटे का पैसा खाएंगे पहले, माँ का दूध का कर्ज, बैंड, उसका पैसा पहले खाएंगे। भाई उसको खर्चा करने दो, उसकी बॉडी पे खर्चा करने दो, उसकी स्किल्स पे खर्चा करने दो, ग्रो होएगा, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी की शादी के लिए तो जमा कर रहे हैं, हम कौन सा अपने लिए जमा कर रहे हैं? इसी की शादी करवाएंगे हम तो। अब देखो, स्वार्थ भी खुद का है शादी कराने का, और उसी के पैसे जमा करने के बहाना मार रहे हैं, और फिर लोन भी चढ़ाएंगे, और फिर ईएमआई पे भी काटेंगे उसे। देखो कैसा समाज है हमारा। ये है बड़े लोग, और तुम इनके मुंह में फंस के अपना कर लेते हो कत्लेआम। क्या भाई, क्या होगा तुम्हारा भड़वों? मत फंसा करो इन बड़े बूढ़े उनके चक्करों में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुद का दिमाग है तुम्हारे पास, थोड़ा डर लगने दो, थोड़ा फाइट होने दो लाइफ में, तभी मज़ा आएगा। हारो, हारना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हारे नहीं, डरे नहीं, फिर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होएगी। तुमको क्या लगता है मैं इतना ये जो ऐसे बोलता हूँ, क्या ये बिना हारे और बिना डरे होता है? भाई बहुत बारी हारे, बहुत बारी हारे, पटक पटक के मार दिया लोगों ने, और डिबेट्स में लोगों ने हरा दिया, बहुत बार हरा दिया। चुप हो जाता था बिल्कुल मैं, मेरे पास जब मेरे को ही नहीं सवाल आ रहा तो फिर मैं क्या। लेकिन धीरे धीरे जब सवाल आना शुरू होता है, तब तुम भैंचो फाड़ने वाले बनते हो। यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम हारे नहीं तो फिर तुमको हारने का स्वाद पता ही नहीं चलेगा, और फिर नई नॉलेज तुम्हारे को हारे बिना आ ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये है, हारना तो तुम्हें पड़ेगा ही, डिबेट में भी हारना पड़ेगा, नई नॉलेज उसमें भी हारना पड़ेगा। फिर तुम और सवाल के जवाब खोजने निकलोगे, फिर तुम्हें और सवालों के जवाब मिलेंगे। यही रास्ता होता है, बस धीरे धीरे। इसीलिए ज़िंदगी में अपने ऊपर खर्चा करो। जब स्पोर्ट्स का टाइम हो, लाइफ के चाहे किसी भी पड़ाव में हो, उस पड़ाव में जो भी आप कर सकते हो,
अगर घर पे हो तो फिर घर पे आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देगा आपको। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा एक, जिम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और आप भी मुझे कॉल कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से डायरेक्टली कॉल कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम मेरा मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल कंसल्टेशन ऐसा लिख सकते हो। तो फिर कॉल कंसल्टेशन, फिर आप पेमेंट करोगे और फिर हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो किसी भी रिलेशन में, कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, जिम से रिलेटेड हो गया, लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड हो गया, कोई लाइफ में ब्लॉकेज आ रहा है जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप मेरे को कॉल पे बात कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें समझ गए तो फिर लाइफ हो जाएगी इजी। अपने लिए ग्रोथ के काम करो, किसी की मत सुनो, इंजॉय करो, लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ इजी है ही, ऑलरेडी इजी है, हम लोगों ने बना रखा है सब बड़ा। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बड़े बूढ़ों की इज्जत करो, बहन जो अक! मत करना इज्जत, ये बड़े बूढ़ों के बाद फंस जाओगे तुम। बाय।